कक्षा 8 में अभ्यास 1F में फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनके योगात्मक प्रतिलोम पता करने हैं हमें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/2। अब 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखिए संख्या वही रहती है, बस चिन्ह बदल जाता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम में। तो जब 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम हम पता करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का। जो संख्या आपको दे रखी हो वही संख्या आप लिख दीजिए और उसके आगे का चिन्ह बदल दीजिए। तो ये जो 1/2 था इसके आगे प्लस का चिन्ह था, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह हम मानेंगे और माइनस का दे रखा होगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह था और जब इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखा तो संख्या वही रखी हमने, उसके आगे का चिन्ह बदल दिया। तो ये हो गया हमारा योगात्मक प्रतिलोम। अब ये सही है या नहीं सही है ये पता करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या हमें दे रखी थी उसमें जो संख्या हमने निकाली है वो देखिए ये प्लस की थी तो यहाँ पे ये पास में लिख दी माइनस की संख्या। अब ये दोनों कट जाएंगे आपस में तो 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ रहा है हल होकर के तो मतलब योगात्मक प्रतिलोम हमारा सही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -3/8। इसका योगात्मक प्रतिलोम पता करना है। तो देखिए परिमेय संख्या 3/8 है, 3/8 लिख देंगे, संख्या वही रहती है तो वही लिख दी हमने। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ कौन सा रखेंगे? प्लस का चिन्ह, क्योंकि सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ अगर माइनस का है तो यहाँ प्लस का रखेंगे और प्लस का लगाया नहीं जाता तो 3/8 लिखा रहने देंगे। और अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं +3/8। ये हो गया इसका उत्तर। फिर है थर्ड क्वेश्चन 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम होगा हमारा 0। फिर है फोर्थ क्वेश्चन हमारा -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों माइनस काट देंगे, ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस, ये कट गए तो हल होके हमारे पास आया है 4/7। अब ये जो 4/7 आया है इसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो ये देखिए ये संख्या दे रखी है हमारी प्लस में, तो इसका जो प्रतिलोम आएगा तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो आएगा 4/7, संख्या वही रहेगी और आगे का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये है प्लस का तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनके गुणात्मक प्रतिलोम पता करने हैं। तो पांचवे का पहला है 8/13। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम पता करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम पता करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी संख्या दे रखी होती है उसे पलट के लिख देते हैं। तो 8/13 है, इसको लिख देंगे 13/8। ये हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में हमारा जो उत्तर आता है वो 1 आना चाहिए। तो 8/13 है, अगर इसको पलट के लिखेंगे 13/8 तभी ये ऊपर नीचे दोनों संख्याएं कटेंगी और उत्तर आएगा इसका 1। तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम। इसलिए जो संख्या दी हुई होती है उसको बदल देते हैं, अंश को हर कर देते हैं, हर को अंश कर देते हैं, वही हो जाता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो -6/19 दिया हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो योगात्मक प्रतिलोम में हम चिन्ह बदलते हैं, लेकिन यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है तो चिन्ह वही रहेगा जो दिया हुआ है। माइनस चिन्ह दिया है, माइनस रहेगा, बस संख्या पलट जाएगी। मतलब जब हम निकालते थे योगात्मक प्रतिलोम तो संख्या वही रहती थी, चिन्ह बदल जाता था। और गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह वही रहेगा, संख्या पलट जाएगी। तो 6/19 को लिख देंगे 19/6। ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है 17/-16। तो देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा लेकिन संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा -16/17। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है -9। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो क्या करते हैं, चिन्ह तो वही रहता है, संख्या पलट जाती है। तो इसको ये तो केवल 9 दिया है, इसको कैसे पलटेंगे? तो इसके बटे में मान लेंगे हम 1। अब चिन्ह वही रहेगा, आप जब इसको पलटेंगे तो हर हो जाएगा, इसका हर हमने 1 माना, अंश हो जाएगा इसका 1 और हर हो जाएगा इसका 9। फिर है हमारा अगला है 17। 17 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? तो इसके भी बटे में मान लेंगे 1 और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा
तो ये जो हर हमने एक माना है ये अंश हो जाएगा और जो अंश था वो हर हो जाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। ये है छठा। इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसको यहीं पे हल कर लीजिए। देखिए 9 से 9 कट गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये जो हल होके आया है वो आया है 1/2। अब इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लीजिए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या पलट जाती है तो ये हो जाएगी 2/1 और 2/1 को केवल 2 लिख सकते हैं तो ये 2 उत्तर आएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये 2/9 था और गुणे 9/4 था। इसको जो हमने यहीं पे काटा है, काट के ना क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, बस संख्याएं बदल देंगे। तो 2/9 और 9/4 को जब हल करेंगे तो संख्या पलट देंगे। तो देखिए ये हो जाएगी पहली 9/2 हो जाएगी, गुणे जब इसका निकालेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। अब या तो आप इतना उत्तर लिख दीजिए पूरा, और अगर इतना नहीं आ रहा होगा तो हल होके आ रहा होगा। इस 9 से ये 9 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अभी भी ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा 5th वाले भी सारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब हमारा केवल एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है सरल कीजिए। तो ये देखिए सरल करने को कह रहा है, तो सरल कैसे करेंगे। देखिए हर संख्या के बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है। -32 गुणा 5/14 लिखा हुआ है, फिर गुणा -3/20 लिखा हुआ है, फिर गुणा, फिर 0 लिखा हुआ है, फिर गुणा, फिर -13/5 लिखा हुआ है। तो जब इस तरीके से संख्याओं के बीच सभी के बीच में गुणा लिखा होता है और बीच में कहीं 0 आ जाए तो उसका उत्तर 0 हो जाता है। अब हल करके भी देख लेते हैं एक बार इसको। तो देखिए ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इसको जब हल करेंगे इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे। अब जब हम संख्याओं की गुणा करेंगे तो देखिए 32 की 5 से करेंगे, जितना आएगा उसमें उसकी 3 से करेंगे गुणा, उसकी फिर जितना आएगा उसकी 0 से करेंगे। तो जब इस तरीके से संख्याओं के बीच में सिर्फ गुणा 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 दिया हो, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, और इन गुणा गुणा के बीच में ये 0 दे दिया है, तो जब इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो गुणा कितनी भी आए, लेकिन जब 0 से गुणा करेंगे तो वो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा।